Assalamu alaikum. This is Fahad, and you're watching our own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 8th of December 2020 और आज का हमारा एडिटोरियल है कोविड-19 डेथ्स के हवाले से जो बहुत ज़्यादा सीवियर होती जा रही हैं। अभी रिसेंटली 6 लोगों की डेथ हुई पेशावर हॉस्पिटल में और बताया ये जाता है कि ये सिर्फ नेग्लिजेंसी थी हमारे हॉस्पिटल्स की, जहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से जो है डेथ्स हुई। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो हमारा एएमसी है यानी आर्मी मेडिकल कमीशन है, वो गवर्नमेंट को कब से कह रही है कि उनमें हॉस्पिटल्स बढ़ाए जाएं, ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है उसको मुमकिन बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को सेव किया जा सके। दूसरी बात कि कोविड-19 जो है काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है आगे बढ़ता जा रहा है और हम लोग उसको ज़रा भी नहीं कर रहे। और एट द एंड ऑफ द आर्टिकल ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है किन मसाइल में से गुजर रहा है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करें, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। In an incident that can only be described as a terrible but avoidable tragedy, 6 under treatment COVID-19 patients lost their lives due to the unavailability of oxygen at the major Peshawar hospital. ये जो एक वाक़या हुआ है दैट कैन बी ओनली डिस्क्राइब, जिसको सिर्फ वाजिया किया जा सकता है, एक टेरिबल ख़तरनाक लेकिन ये अवॉइडेबल ट्रेजिडी थी जिसमें 6 पेशेंट जो अंडर ट्रीटमेंट थे कोविड-19 के उनकी जो है लॉस्ट देयर लाइव्स, उनकी डेथ हुई। और उसकी रीज़न क्या थी? अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। एक पेशावर के बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तो थी, उसकी अनअवेलेबिलिटी थी, यानी वहाँ पे वो मुहैया नहीं की गई। इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे के अर्ली आवर्स में देखा जाए कोविड-19 पेशेंट्स हैड टू बी शिफ्टेड, उनको शिफ्ट किया जाना था, शिफ्ट किया जाना था टू अदर हॉस्पिटल्स, दूसरे हॉस्पिटल में, व्हेन द डेली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वॉज डिसरप्टेड, जब जो डेली सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन की वो रोक दी गई है, वो रुक गई। अब ये पास्ट की बात है। सैडली 3 men and 3 women aged between 45 and 65 years did not survive। बहुत ही इसमें जो गमगीन कर देने वाली बात है वो ये है कि 3 आदमी और 3 औरतें जिनकी उम्रें जो हैं वो 45 से 65 ईयर्स के दरमियान थी, वो उन्होंने सर्वाइव नहीं किया, उनकी डेथ हो गई। अभी डिड नॉट सर्वाइव जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है। देयर डेथ्स, उनकी अमवात, हैव स्पार्क्ड स्पार्क्ड का मतलब होता है बढ़ा देना, public criticism about the level of preparedness of the provincial government in tackling the pandemic। इनकी जो अमवात है उन्होंने जो पब्लिक की तनकीद है, क्रिटिसिज्म है इस लेवल के ऊपर कि आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस पेंडेमिक को टैकल करने में तैयारी बिल्कुल नहीं की, वो उसने इसको बढ़ा दिया। ये हैव स्पार्क्ड है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है। द फाइंडिंग ऑफ एन इनिशियल इंक्वायरी सजेस्ट्स अ सिस्टम फेलियर। जो पहली फाइंडिंग्स की गई इनिशियल इंक्वायरी में उन्होंने सजेशन दिए कि ये क्या है, ये एक सिस्टम फेलियर है। एंड हैज़ रिजल्टेड, इसका नतीजा क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इन द सस्पेंशन ऑफ 7 पीपल, और इसके नतीजे में 7 लोग जो है उनको सस्पेंड किया गया। क्लियरली द ट्रेजिडी वॉज अ रिजल्ट ऑफ पोअर कोऑर्डिनेशन। अब वाजिया तौर पे देखा जाए तो ये जो ट्रेजिडी हुई है ये रिजल्ट था किसका जी? पोअर कोऑर्डिनेशन का और मिसमैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन बहुत कम थी और मैनेजमेंट जो थी वो तकरीबन ज़ीरो पे थी, या वो एवरीथिंग वाज मिसमैनेज्ड। पॉइंटिंग टू एज द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इंडिकेट्स, अगर हम पॉइंट करें इब्तदाई, प्रीलिमिनरी का मतलब इब्तदाई रिपोर्ट की तरफ, तो वो वाज़ह करती है द फेलियर ऑफ हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉसिबली द गैस सप्लायर्स एट अ क्रिटिकल टाइम। तो इसमें किन लोगों का फेलियर सामने आता है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, और मुमकिन है कि गैस सप्लायर्स का भी इतने ही इस मतलब क्रिटिकल वक्त में आपकी गैस सप्लाई कम हो जाए। द इंसिडेंट इज़ अ स्टार्क वार्निंग टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट टर्म्स एवरीवेयर इन द कंट्री अबाउट द स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच लैप्सेस। ये जो वाक़या है इज़ अ स्टार्क, यानी ये एक वार्निंग के तौर पे, एक बहुत शदीद और स्वेयर वार्निंग के तौर पे है हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम्स को, कहीं भी जो हमारे मुल्क में है, इस तरह के जो शदीद कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे बचें और इस तरह की जो लैप्सेज हैं, इस तरह की जो कमियां हैं उनको पूरा करें। द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की अगर बात करें तो इसने क्या किया है? हैज़ अर्ज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज बेड्स एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। इसने गवर्नमेंट से ये अर्ज किया है, गवर्नमेंट को ये बताया है कि गवर्नमेंट जो है बेड्स की और दूसरी फैसिलिटीज़ कोविड-19 पेशेंट्स के हवाले से जो है उनको इंक्रीज़ करें टू प्रिवेंट फर्दर ट्रेजिडीज़ के, इससे ज़्यादा जो ट्रेजिडीज़ हैं, मुश्किलात हैं, उनसे बचा जा सके। एंड सेड, और ये भी कहा, वी हैव रिपीटेडली बिन मेकिंग मिस्टेक्स। अब वी हैव बिन, यहाँ तक जो है ना, वी हैव बिन रिपीटेडली मेकिंग मिस्टेक्स एंड
हैव नॉट लर्नड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जी हम जो है बार बार गलतियां दोहराते जा रहे हैं और हमने माजी के तजर्बों से कुछ नहीं सीखा है। अब हैव नॉट लर्न प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करता है और हैव रिपीटेडली बिन मेकिंग मिस्टेक्स भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। द अथॉरिटीज़ मस्ट गो डीपर, अथॉरिटीज़ जो हैं उनको गहराई में जाना चाहिए इनटू द रीजंस, उन वजूहात के फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि आखिर ऑक्सीजन गैर मैसर क्यों है। सप्लाई टू पेशेंट एट द टाइम व्हेन कोविड-19 केसेस आर राइजिंग इन हॉस्पिटल्स शुड बी प्रिपेयर्ड, यानी उन हालात में जब कोविड-19 के मरीज़ बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो अवेलेबल क्यों नहीं है, और हॉस्पिटल को भी तैयार रहना चाहिए। The incident does not bode well for the weeks ahead. आने वाले जो हफ्ते हैं उनके हवाले से ये जो वाक़या हुआ है ये कोई अच्छी प्रेडिक्शन या अच्छी पेशेनगोई नहीं करता है। डज नॉट आ गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द नेशनल पॉजिटिविटी रेट इज़ एट अ स्टैगरिंग 9.7%। ये जो हमारा नेशनल पॉजिटिविटी रेट है ये तकरीबन 9.7% जो है उसके इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। स्टैगरिंग का लफ्ज़ी मतलब तो लड़खड़ाना, स्टम्बल करना, यहाँ पे है इधर उधर जा रहा है या घूम रहा है। सोशल मीडिया इज़ फ्लडेड, सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है, उस पर भरमार है। अब ये प्रेजेंट पैसिव है विद अकाउंट्स ऑफ डेथ, जिसमें हज़ारों डेथ्स के बारे में बताया गया है। क्रिटिकली इल पेशेंट्स, संजीदा सीरियस मरीज़ों के बारे में, संजीदा बीमार मरीज़ों के बारे में, स्लो रिकवरीज़ के बारे में और मायूसी के बारे में। डेस्पेयर यानी मायूसी। द NCOC इज़ रिपोर्टिंग, जो NCOC रिपोर्ट कर रही है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, मोर पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर, वो रिपोर्ट कर रही है कि अब पेशेंट जो है उनकी एक ज़्यादा तादाद जो है वो वेंटिलेटर्स पे है। आफ्टर कराची एंड हैदराबाद, कराची और हैदराबाद के बाद एबटाबाद हैज़ इमर्ज्ड एज अ न्यू कोविड-19 हब, जो यानी कराची और हैदराबाद के बाद एबटाबाद भी एक नई कोविड-19 के हब के तौर पे उभर कर सामने आया है। अब हैज़ इमर्ज है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। येट डिस्पाइट दिस टेरिफाइंग एंड ग्रोइंग इंक्रीज इन केसेस, अब इन खौफनाक और बढ़ते हुए जो केसेस में जो टेरिफाई कर देने वाला है, सॉरी मैं दोबारा कर देता हूँ, येट डिस्पाइट इसके बावजूद दिस टेरिफाइंग एंड ग्रोइंग इंक्रीज इन केसेस में खौफनाक और तेज़ी से बढ़ती हुई शरह हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन और अमवात, द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी स्लीप वॉकिंग इट्स वे इनटू अ डिज़ास्टर। गवर्नमेंट ऐसा जाहिर होती है, ऐसा नज़र आती है जैसे वो स्लीप वॉकिंग का मतलब होता है बहुत स्लो चलना, इट्स वे इनटू अ डिज़ास्टर, कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है तबाही की तरफ जा रही हो या तबाही के दहाने की तरफ पहुंच रही हो। बियॉन्ड द अपोजिशंस पोटेंशियली सुपर स्प्रेडिंग पॉलिटिकल रैलीज, इस बात से हट जाएं कि अपोजिशन की जो ये बहुत बड़े सियासी जलसे हैं या रैलियां हैं, अदर पब्लिक गैदरिंग्स, दूसरी पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशनल प्रेयर्स हैं, वेडिंग्स हैं, मैस फ्यूनरल्स हैं और प्राइवेट फंक्शंस हैं और कॉन्टीन्यूइंग अनअबैटेड, बग़ैर किसी कमी के जो है उसी तरह जारी हैं। द अपोजिशन टू हैज़ फेल्ड, अपोजिशन भी फेल हो चुकी है, नाकामयाब हो गई है। द पब्लिक बाय इग्नोरिंग दिस डेंजरस सेकंड वेव, अपोजिशन जो है वो भी फेल हो चुकी है कि उन्होंने इस सेकंड जो ख़तरनाक वेव है इसको इग्नोर किया। इट्स अप्रोच टू पेंडेमिक इज़ नॉट सिंपली रिस्पॉन्सिबल, उनकी जो ये अप्रोच है ना, यानी उनकी जो सोच है पेंडेमिक की तरफ, ये सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं है। इट ऑल्सो बॉर्डर्स ऑन क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये इंतहाई मुजरिमाना नेग्लिजेंसी की तरफ भी जाती है। दिस रेकलेस बिहेवियर, ये केयरलेस किस्म का बिहेवियर जो है बाय आवर पोलिटिकल लीडर्स, हमारे जो पोलिटिकल लीडर्स हैं, सिंपली कैन नॉट कंटिन्यू, इसको वाक़तन जो है जारी नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है विच वॉज सेलिब्रेटिंग इट्स सक्सेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव एंड बास्किंग इन द अर्ली ग्लोरी ऑफ इट्स अचीवमेंट, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए जो सेलिब्रेट कर रही थी, वॉज सेलिब्रेटिंग है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस है अपनी कामयाबी को, अपनी पहली जो हमारी वेव गुजरी है उसमें, एंड बास्किंग इन द अर्ली ग्लोरी ऑफ इट्स अचीवमेंट, बास्किंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, अर्ली ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब शान होता है ऑफ इट्स अचीवमेंट, यानी अपनी जीत की शान में, अपनी जीत की शान व शौकत में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। मस्ट फाइंड अ प्रैक्टिकल वे टू स्टेम द ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस, उन्हें लाजमी कोई प्रैक्टिकल को एक तरीका ढूंढना चाहिए कि हम इन बढ़ते हुए केसेस को रोक सकें। इट इज़, ये है आफ्टर ऑल ताहम इन द प्रोविंस, उस प्रोविंस में है वेयर द PTI होल्ड्स पावर, जहाँ पे PTI जो है वो गवर्नमेंट में है, दैट दिस हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड ऑफ डेथ्स ड्यू टू एलिज्ड मिसमैनेजमेंट हैज़ अकर्ड, जहाँ पे ये इंतहाई दिल दहला देने वाली ये जो अमवात हुई हैं और जो बताया गया है कि इसमें जो मिसमैनेजमेंट हुई है वहाँ पे ये जो रोनुमा हो चुकी है, ये उस इलाके में हुई है, उस प्रोविंस में हुई है जहाँ पे इस वक्त PTI पावर में है।
पीटीआई होल्ड्स पावर, ये पीटीआई जो है पावर रखती है, ये गवर्नमेंट रखती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, हैज़ अकर जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। द टाइम फॉर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, खुद को जो है कंग्रेचुलेट करने का, एंड ब्लेम गेम्स और इज़ ओवर, और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का वक्त जो है अब गुजर चुका है। पब्लिक एंगर अगेंस्ट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ड्यू टू अ माइरियड इशूज़, पब्लिक का जो गुस्सा है इस करंट गवर्नमेंट के ऊपर उसके में काफ़ी ज़्यादा, यानी माइरेट का मतलब होता है काउंटलेस इश्यूज़ के ऊपर है, जिसमें इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर एंड गैस क्राइसिस है, इज़ ग्रोइंग, और ये क्या हो रहा है जी, ये बढ़ रहा है। अब इस ग्रोइंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जाहिर करता है। अ फेलियर, ये बेसिकली एक नाकामी है, टू प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम हर्लिंग टुवर्ड्स कोविड-19 डिज़ास्टर, ये जो फेलियर है जिसमें पाकिस्तान को बचाना है आपने तेज़ी से बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस डिज़ास्टर की तरफ, विल रियली बी द फाइनल स्ट्रा, और ये बिल्कुल फाइनल स्ट्रा के तौर पे गवर्नमेंट के लिए साबित होगा, यानी द लास्ट इन द सीरीज़ ऑफ बैड थिंग्स, यानी ये जो इतनी जो ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे जिक्र किया इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर एंड गैस क्राइसिस का, और इसके साथ साथ उसने कहा कि ये जो तेज़ी से बढ़ती हुई शरह है कोविड-19 के केसेस की, ये बेसिकली एक आखिरी स्ट्रा साबित होगा, फाइनल स्ट्रा साबित होगा इस गवर्नमेंट के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।